Dear students, in previous lecture we have discussed about the ring heterocyclic compounds कि ring heterocyclic compounds या फिर fused heterocyclic compounds क्या होते हैं। उनमें सबसे पहले हम बात कर रहे थे इंडोल की। इंडोल क्या है, जहाँ पे बेंजीन रिंग है वो पायरोल के साथ फ्यूज्ड फॉर्म में होगी। और उनमें हम इंडोल के फॉर्मेशन के दो मेथड कर चुके हैं। फर्स्ट था रेजर्ट एंडोल सिंथेसिस एंड सेकेंड फिशर्स एंडोल सिंथेसिस। रेजर्ट एंडोल सिंथेसिस में हम सिंपल इंडोल की प्रिपरेशन कर रहे थे, जबकि फिशर्स इंडोल सिंथेसिस में हम डेरिवेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है मेडलंग सिंथेसिस। मेडलंग सिंथेसिस में क्या होता है, इसमें हम अल्काइल, यहाँ पे भी इंडोल का डेरिवेटिव की फॉर्मेशन का मेथड है ये। अल्काइल सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव या फिर अल्काइल डेरिवेटिव इंडोल का हम कैसे बना सकते हैं, फ्रॉम ऑर्थो असाइल अमाइडोटोल्विन। इस केस में क्या करते हैं कि ऑर्थो असाइल अमाइडोटोल्विन, इसका मतलब क्या है कि टोल्विन की ऑर्थो पोजीशन पे असाइल अमाइडो ग्रुप हो। इस कंपाउंड्स को, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम बेस हम यहाँ पे क्या लेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो उस केस में क्या होगा, बेसिक कंडीशन में, यहाँ पे बेसिक कंडीशन में ये ऑर्थो असाइल अमाइडोटोल्विन है, ये रिंग साइक्लाइज होके किसमें कन्वर्ट होगा, अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ इंडोल्स। एक्चुअल्स में ये रिएक्शन है वो किस पाथ से जाएगी, यहाँ पे क्या मैकेनिज्म होगा वो डिस्कस करते हैं। एक्चुअल मैकेनिज्म जैसे कि हमने लास्ट में फिशर्स मैकेनिज्म में किया था, सेम कंसेप्ट है वो यहाँ लगेगा। बेसिक कंडीशन में नॉर्मली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसका जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक प्रोटोन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इस बेंजीन रिंग के साथ, यहाँ बेंजीन पे जो ये अमाइडो ग्रुप है ये हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये क्या करेगा, यहाँ बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और बेंजीन रिंग फर्दर कहाँ से विड्रॉ करेगी, इस कार्बन से, और कार्बन फर्दर कहाँ से करेगा, इन जो बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम है इनसे, जिसकी वजह से जो मिथाइल, इस केस में ऑर्थो असाइल अमाइडोटोल्विन के जो मिथाइलिन प्रोटोन है, मिथाइल के प्रोटोन ये स्लाइटली एसिडिक होते हैं बिहेवियर में। अगर रिएक्शन मिक्सचर में कहीं पे भी बेस है, बेस का काम क्या होता है, प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट करने का। बेस प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट करने का काम होगा, तो यहाँ पे बेस की प्रेजेंस में ये एसिडिक प्रोटोन है, उसका अब्स्ट्रैक्शन होगा। बेस हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पोटेशियम सॉल्ट ले रहे हैं, किसका, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हेयर CO नेगेटिव एंड पोटेशियम पॉजिटिव। ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटोन का अब्स्ट्रैक्शन करेगा। ऐसे हाइड्रोजन का हम कह सकते हैं ऐसे H पॉजिटिव, और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पे। जैसे इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे तो जो ऑर्थो असाइल अमाइडोटोल्विन में जो मिथाइल ग्रुप है इसके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अब इसने अपना एक प्रोटोन है वो दे दिया है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। और ये ग्रुप जो है एज इट इज़ अमाइडो ग्रुप है वो एज इट इज़ रहेगा। अब एक ही मॉलिक्यूल में यहाँ क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज के ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, और विद इन मॉलिक्यूल यहाँ पे ये अमाइड ग्रुप का जो कार्बोनिल ग्रुप है ये क्या है, ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। अब क्या हो गया, जैसे इसने ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो गया है। ये बेंजीन रिंग है वो एज इट इज़ है, और यहाँ जो है कार्बन, इस पे क्या पास क्या है, दोनों हाइड्रोजन हेयर, और यहाँ जो ये कार्बन है इसके पास क्या आ रहा है, R ग्रुप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेयर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ, एंड हेयर नाइट्रोजन एंड यहाँ हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ, और यहाँ जो ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है इसने ये H पॉजिटिव अब्स्ट्रैक्ट किया, तो ये ऐसे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है वो निकल गया यहाँ से। यानी कि अब फिर से क्या होगा, जो बेस यहाँ से ये प्रोटोन लेके गया है, अब यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, फिर से अपना प्रोटोन है वो अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, फिर से प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, क्योंकि O नेगेटिव है वो क्या है, एक तरह से फिर से बेस की तरह बिहेव करेगा, और वो कहाँ से प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से जो यहाँ पे निकला था प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट करके।
वहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करके अब क्या होगा, देखो अल्फ़ा यहाँ इस पोजीशन से हाइड्रोजन, ये CH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ से H पॉजिटिव एंड यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ से यानी कि वाटर का रिमूवल, डिहाइड्रेशन होगी। और ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो साइड वाली रिंग है पहले साइक्लाइज हुआ, साइक्लाइज होके यहाँ पे अब डबल बॉन्ड बन गया एंड यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या ग्रुप आ गया R। तो ये क्या हो गया, इंडोल डेरिवेटिव, अल्काइल डेरिवेटिव हो गया इंडोल का। और किस पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे, ये फर्स्ट है तो ये सेकंड, तो क्या नेमिंग हो जाएगा, 2 अल्काइल इंडोल। अब यहाँ पे R ग्रुप है वो कौन सा है, अगर आप ध्यान से देखो जो हमने यहाँ पे लिया था असाइल अमाइडो ग्रुप टॉल्विन, तो इस अमाइडो ग्रुप का जो R ग्रुप है वही देखो, वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ है इंडोल में। तो अगर हमें यहाँ पे मिथाइल चाहिए तो यहाँ हम मिथाइल लेंगे, अगर हमें 2 इथाइल इंडोल चाहिए तो यहाँ हम इथाइल लेंगे। तो यहाँ पे जो भी कोई पर्टिकुलर हमें अल्काइल ग्रुप चाहिए उसी के कोरिस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे ऑर्थो असाइल अमाइडो टॉल्विन लेंगे। अगर मुझे यहाँ पे कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड नहीं चाहिए, सिंपल इंडोल बनाना है, सिंपल इंडोल बनाना है, तो मेडलिंग सिंथेसिस से हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑर्थो असाइल अमाइडो टॉल्विन लिया है, तो असाइल ग्रुप की जगह हम क्या लेंगे, यहाँ पे इस R की जगह अगर हम सिंपल हाइड्रोजन लें यानी कि ऑर्थो फॉर्म अमाइडो टॉल्विन लें, जो यहाँ पे ये असाइल ग्रुप है, असाइल की जगह अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप ले लें, यानी कि रिएक्शंस है मिक्सचर्स में, यहाँ पे R ग्रुप की जगह अगर सिंपल हाइड्रोजन ले लें, ये CH3 एंड यहाँ पे NH एंड C डबल बॉन्ड OR, R की जगह अगर हाइड्रोजन ले ले, हाइड्रोजन लेंगे तो सिंपल जैसे यहाँ R सब्स्टिट्यूट हुआ था हमारे पास, सेम उस टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल O नेगेटिव के पॉजिटिव टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में क्या होगा, सिंपल डिहाइड्रेशन सेम मैकेनिज्म से जाएगी और प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, सिंपल इंडोल बनेगा। यहाँ पे हेयर, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ हाइड्रोजन। तो हमें ये डिसाइड करना है, अगर हमें सब्स्टिट्यूटिव यानी कि अल्काइल डेरिवेटिव बनाना है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, उसी के कोरिस्पॉन्डिंग ये असाइल ग्रुप ले लेंगे। अगर हमें सब्स्टिट्यूटेड नहीं चाहिए, सिंपल इंडोल यानी कि इस पोजीशन पे हमें सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ हम सिंपल फॉर्मामाइड का फॉर्माल्डिहाइड का अमाइडो टॉल्विन लेंगे। क्लियर है। अब इसी तरह जैसे कि अगर आपको ध्यान है तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फिशर्स इंडोल सिंथेसिस किया था। फिशर इंडोल सिंथेसिस में हमने क्या बनाया था, मिथाइल इंडोल बनाया था, 2 मिथाइल इंडोल। तो वो मिथाइल ग्रुप भी कहाँ से आया था, जो हमने एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन लिया था, यानी कि हमने फिनाइल हाइड्राजोन किस कीटोन का लिया था या किस एल्डिहाइड का लिया था, वही जो एल्डिहाइड या जो कीटोन लेंगे उसी का ही फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ आएगा। तो यहाँ पे कैसा सब्स्टिट्यूटेड चाहिए हमें इंडोल, उसी के कोरिस्पॉन्डिंग हम इन सिंथेसिस में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बाकी मैकेनिज्म है वो सेम होगा। अब अगर हमें यहाँ पे फिनाइल लेके आना है तो फिनाइल के केस में रिएक्शन है वो कैसे होगी, यानी कि मुझे 2 फिनाइल इंडोल बनाना है तो उसके लिए क्या रिएक्शन कंडीशंस होगी, क्या लेके चलेंगे, तो वो साइंटिस्ट बिशलर ने दी थी, जिसे बोलते हैं बिशलर सिंथेसिस। बिशलर सिंथेसिस में क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें जो फिनाइल असाइल ब्रोमाइड या फिर बोल सकते हैं फिना असाइल ब्रोमाइड, यानी कि फिनाइल ग्रुप और उसके साथ जो असाइल का ब्रोमाइड, असाइल यानी कि RC डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रोमाइड भी लगा हुआ है। तो फिनाइल असाइल ब्रोमाइड को जब एक्सेस ऑफ एनिलीन के साथ हम हीट करते हैं, एनिलीन कैसा लेते हैं, एक्सेस में लेते हैं एज कम्पेयर टू फिनाइल असाइल ब्रोमाइड, तो इसके साथ ड्यूरिंग हीटिंग है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड इंडोल। तो एक्चुअल में रिएक्शन है वो किस तरह से होगी, अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ एनिलीन है और एनिलीन में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। और हमारे पास जो फिना असाइल ब्रोमाइड है इस केस में एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है,
कार्बोनिल ग्रुप है वो किसके साथ कनेक्टेड है, CH2 एंड हेयर यहाँ पे ब्रोमाइड। अब यहाँ पे इस केस में कार्बोनिल ग्रुप है, हमें पता है जहाँ पे भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है यहाँ पे, जिसकी वजह से इस कार्बन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बट ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन से अट्रैक्ट करेगा। कार्बन फर्दर कहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इस कार्बन से करेगा। अब इस कार्बन पे इधर एक तो हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, ऊपर से इस साइड पे हेलोजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसकी वजह से ये वाला जो कार्बन है इस कंपाउंड में ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है एज कंपेयर टू दिस। इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो फिर भी कुछ कम हो रही है, क्यों, क्योंकि यह यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है, जिसकी वजह से ये कार्बोनिल कार्बन है वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है जितना ये है। तो एक्चुअल में हाईली इलेक्ट्रोफिलिक है वो ये कार्बन है। तो ये क्या करेगा, एनिलीन का नाइट्रोजन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ इस कार्बन पे अटैक करेगा। इस कार्बन पे अटैक करते ही और यहाँ से क्या करेगा, हेलोजन का रिमूवल ऐसे हलाइड अनायन। जैसे ही हेलोजन का रिमूवल होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या कंपाउंड बनेगा, जो नाइट्रोजन, एनिलीन का जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या हो गया, अब 2 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ ये किसके साथ कनेक्टेड हो गया है, इस CH2 ग्रुप के साथ। और ये CH2 ग्रुप फर्दर सेम किसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इस बेंजीन रिंग के साथ। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन और अब यहाँ कनेक्टेड हो गया, 4 बॉन्ड हो गई। 4 बॉन्ड होने की वजह से इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया हेयर यहाँ पे, और जो ब्रोमाइड अनायन निकला है वो इसी के क्लोज प्रोक्सिमिटी में रहेगा, Br नेगेटिव, जस्ट आयनिक इंट्रैक्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट में क्या होगा, अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एनिलीन है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, वो एक्सेस में है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमने एनिलीन ले रखा है, एनिलीन का दूसरा मॉलिक्यूल है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और फिर से इस कंपाउंड में जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उस पे अटैक करेगा। अब इस केस में क्या है, यहाँ पे ये वाला जो कार्बोनिल कार्बन है इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। यहाँ पे ये इस केस में अब हम कहेंगे कि यहाँ पे ये नाइट्रोजन भी है पॉजिटिवली चार्ज, ये भी तो अट्रैक्ट करेगा, बट ये इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा जितना ब्रोमीन यहाँ पे कर रहा था। तो अब इन दोनों का कंपेयर करें तो ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है। ये जो नाइट्रोजन है एनिलीन का, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे। अब यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या बनेगा, ये जो रिंग है यहाँ पे ये एज इट इज़ है, इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आया। यहाँ पे क्या है, NH2 पॉजिटिव और ब्रोमाइड अनायन इसके इंट्रैक्शन में है। यहाँ पे क्या है, कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन हेयर, और इस कार्बन पे हेयर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एंड हेयर यहाँ पे फिनाइल रिंग। और जो ये वाला जो कंपाउंड जुड़ा है अब यहाँ पे हेयर, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, एनिलीन, पूरा ग्रुप ये जो अटैच्ड हुआ है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, विद इन सेम मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन है, यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करते ही अगर अलग दिखाएं तो इस केस में क्या होगा, इस ऑक्सीजन की ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करते यहाँ पे क्या आ गया, OH, और यहाँ पे क्या रह गया, सिंपल NH। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन यानी कि 1,2 डी एलिमिनेशन होगा, या फिर बोलते हैं डिहाइड्रेशन होगा 1,2 एटम से, फर्स्ट से और सेकंड से। एक तरह से यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ से OH नेगेटिव लेके निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कंपाउंड डिहाइड्रेशन, वाटर के रिमूवल से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये रिंग है हेयर, यहाँ पे ये रिंग जो हमारे पास है ये एज इट इज़ रहेगी। यहाँ नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, ये एज इट इज़ है, और यहाँ पे क्या है, 2 CH2 ग्रुप, ये
एज इट इज़ है, इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। और यहाँ पे अब कार्बन के पास क्या है, दोनों नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के पास यहाँ पे जो ये फिनाइल रिंग है ये एज इट इज़ है अभी तक। यहाँ ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये, और यहाँ इसके पास कार्बन के पास अब क्या बचा है, इधर सिंपल डायरेक्टली फिनाइल रिंग। क्लियर है। अब नेक्स्ट से इसमें क्या होगा कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड, ये जो ये रिंग है ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रही हैं, यहाँ इस कार्बन के पास इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, एक तो नाइट्रोजन वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या होगा, इसकी वैलेंसी, इसकी इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी को, डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए ऐसे न्यूक्लियोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ अटैक करेगी और यहाँ से पूरे एनिलीन को फिर से बाहर निकाल देगी। सिंपल एनिलीन है वो यहाँ पे रिमूव हो गया है। एनिलीन रिमूव होने के बाद हमारे पास क्या कंपाउंड बचा है, यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो गई है। साइक्लाइजेशन होकर यहाँ पे क्या कंपाउंड बना है, इस CH2 जो ये कार्बन है, इस कार्बन पे यहाँ पे क्या कनेक्टेड हो गया है, जो ये रिंग थी यहाँ पे इस नाइट्रोजन की, इसने बॉन्ड बना लिया है हेयर, और यहाँ एज इट इज़ ये वाला जो बॉन्ड है वो कनेक्ट हो गया इस CH2 से, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड हेयर, और यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन पे क्या है, यहाँ पे फिनाइल रिंग हेयर, और ये कार्बन फर्दर किसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ इस हाइड्रोजन के साथ। अब इस फिनाइल रिंग पे जो अगर हम दिखाएं, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़ है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है वो एज इट इज़ है, और यहाँ पे एक क्या है, हाइड्रोजन है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, लेकिन जैसे ही इस बॉन्ड का देखो, इस बॉन्ड ने यहाँ पे अटैक किया, तो इस बॉन्ड यहाँ से तो कार्बन कनेक्ट हो गया, बस इस पे क्या रह गया, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन भी नहीं था, जिसकी वजह से इस कार्बन पे क्या रह गया है, पॉजिटिव चार्ज। अब इस बेंजीन रिंग ने एरोमेटिसिटी लूज करती है, ये क्या कर देगा, फिर से एरोमेटिसिटी गेन करेगा। फिर से एरोमेटिसिटी गेन ये किस तरीके से करेगा, जो ये हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और खुद ऐसे H पॉजिटिव निकल जाएगा। खुद ऐसे H पॉजिटिव निकलेगा तो हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा, यहाँ इस जो बेंजीन रिंग है ये फिर से एरोमेटिसिटी गेन कर लिया यहाँ पे हेयर। यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ नाइट्रोजन कनेक्टेड है, यहाँ फिर से डबल बॉन्ड जनरेट हो गया ये, और ये एज इट इज़ पहले ही थे, और ये किसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ इस कार्बन के साथ। इस कार्बन पे क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन है, और ये कार्बन फर्दर इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, जिस पे क्या है, यहाँ पे फिनाइल रिंग कनेक्टेड है, और यहाँ फर्दर ये डबली बॉन्डेड से इस हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है। अब क्या होगा, यहाँ पे जस्ट रीअरेंजमेंट होगी, ये CH बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करके हाइड्रोजन जो है और खुद इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देगा, और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स लेके खुद कहाँ आ जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास। जैसे इस नाइट्रोजन के पास आएगा, अब हमारे पास देखो क्या कंपाउंड बन गया है, फाइनली इंडोल बन गया है। और कैसा इंडोल है, ये डेरिवेटिव है इंडोल्स का, और कौन सा डेरिवेटिव है, फिनाइल डेरिवेटिव है हेयर इंडोल्स, और यहाँ पे क्या रिंग लगी हुई है, हेयर्स फिनाइल रिंग्स। तो इस तरीके से हम बेसलर ने सिंथेसिस है उसमें क्या किया कि सिंपल फिनाइल एसाइल ब्रोमाइड को एक्सेस ऑफ एनिलीन के साथ हमने हीट किया। ड्यूरिंग हीटेड वहाँ पे क्या बना है, फिनाइल का डेरिवेटिव, फिनाइल डेरिवेटिव्स ऑफ इंडोल्स। सिंपल मैकेनिज्म है, जस्ट ये एनिलीन है, एनिलीन न्यूक्लियोफाइल है, और फिनाइल एसाइल में क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये, तो ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। जैसे ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो नेक्स्ट आगे सिंपल है, जस्ट मैकेनिज़्म है वो बाद में प्रपोज्ड किए जाते हैं, प्रोडक्ट्स पहले बनते हैं। तो एक्चुअल में जो प्रपोज्ड मैकेनिज़्म है, जो प्रूफ होते हैं बाद में, तो वो ही एग्जैक्ट मैकेनिज़्म मान लिए जाते हैं। तो एक्चुअल्स में इनका ये जो इंडोल्स कैसे बना इन मेथड से, तो वो पॉसिबल पाथ है या पॉसिबल मैकेनिज़्म है वो ये है। क्लियर है? So these are 4 methods for the formation of indoles. In next lectures, we will discuss about the properties of indoles.